अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। हेलो। जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश स्वामी है। जी जी, कहां से बात कर रहे हैं सुरेश जी? ये सादुलपुर चोरू राजस्थान से। क्या बात है। हमें बताइए कि क्या है आपका सवाल और किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है? इरेडा पर सवाल था सर। 208 की खरीद है, अच्छा, 353 शेयर है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया, 208 की खरीद इरेडा में। काफी ऊपरी स्तरों की इनकी नहीं नहीं, ये देखिए, ये गलत स्टॉक है। इरेडा की बात कर रहे हैं। 208 पे जी इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी फिलहाल 168 के भाव पे आज हम देख रहे हैं कि 1.25% ऊपर ये स्टॉक का नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने में भी स्टॉक ने लगातार जो है वो गिरावट देखी है। 16.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। स्नेहा, जरा बताएं, इरेडा पर क्या राय बन रही है? ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। 208, 208। अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें प्रशांत जी, एक रेंज में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगेन नीचे में मेरा मानना है 150 152 के आसपास एक सपोर्ट है। अप साइड में एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 180। तो ये एक रेंज है इसके लिए। काफी समय से, इनफैक्ट आई वुड से करके कि ये मिड ऑफ अप्रैल से ये कंसोलिडेट कर रहा है ये काउंटर। और जब तक इसमें ये रेंज के बाहर की मूव नहीं आती तब तक इसमें चांसेस है कि अभी भी कि ये कंसोलिडेट ही करे। तो लेवल्स आपको वॉच करने हैं। अपसाइड में 180 का लेवल क्रॉस होता है तब इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा और उनके बाइंग लेवल्स फिर जाके आपको 220 225 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसमें और आपको वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 158 का अभी के लिए और इसमें बने रहना है। अपसाइड में 180 का लेवल वॉच आउट। राइट, इरेडा में फिलहाल होल्ड करने की सलाह। मितिका मेरे साथ फोन लाइन पर है। मितिका, हाय। हाय। बताइए, आपने किस में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी, मैंने कोल इंडिया लिया है 419 पे 240 शेयर्स। तो अभी ये निफ्टी 21,000 से 25 पहुंच गया, बट कोल इंडिया बढ़ता ही नहीं है। तो इस एनी अदर काउंटर वेयर आई कैन शिफ्ट, मतलब व्हाट इज बेटर? राइट। नहीं, आपने कब से होल्ड कर रखा है इसको? काफी समय हो गया ना होल्ड किए हुए? ये हाँ, मैंने इसको लिया था दिसंबर में। और राइट, आपने लगभग यहाँ पर 6-7 महीने दे दिए हैं। और स्नेहा, ऐसे में हाँ टेंशन हो जाती है। आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया था? ट्रेडिंग का नजरिया था ना आपका? एक्चुअली मैंने लिया था अराउंड 6 मंथ्स के व्यू से, बट अभी 6 मंथ्स तो हो चुके हैं, बट ये बढ़ता ही नहीं है। मतलब देयर इज नो मूवमेंट इन दिस शेयर। गॉट इट। चलिए स्नेहा, कैसे इनकी सहायता कर सकती हैं? और मेरे ख्याल से आप अगर ये एग्जिट भी करती हैं घाटा लेकर, तो कहाँ ऐसे निवेश किया जाए जहाँ पे लगभग 1 क्वार्टर के समय में इनको मुनाफे की भरपाई हो जाए? यहाँ पर अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है। उनका जो कहना सही है कि काउंटर ने मूव ही नहीं किया। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह रहा है अराउंड 400 से लेके 420 के रेंज में। इसके ऊपर जाने पर ही थोड़ा सा कुछ इसमें मोमेंटम आएगा। बट अगर आप देखिए काफी सारे स्टॉक्स की इसी तरह की हालत है। और बीइंग ये है करके कि थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा अगर किसी को होल्ड करना है। उनके बाइंग लेवल्स पॉसिबल है, ऐसे नहीं करके कि उनके बाइंग लेवल्स बहुत डिफिकल्ट है टू कम। बट आई वुड से करके कि अगर आप होल्ड करेंगे तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड आप 370 365 के रेंज में स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है किसी काउंटर में, तो मुझे एक काउंटर अगर इसमें से एग्जिट करके आपको अगर लेना है तो एक वीबीएल, ये काउंटर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, एक सपोर्ट जोन के आसपास है और थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है पिछले दिनों में। तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 460 के पास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 450 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अगर 500 का लेवल सरपास करे तो इसमें 560 575 का टारगेट बन के आता है। तो अभी के लिए आई वुड से करके कि अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, कोल इंडिया होल्ड करने में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट बुरा नहीं है काउंटर। अगर आप उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो वीबीएल एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई और इस वक्त आपको रणनीति बताती हुई स्नेहा। चलिए YouTube से भी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर टाटा मोटर्स पर हम